अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 62 और टॉपिक हमारा है जी BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा जी, आज चूंकि एक छुट्टी होगी अनएक्सपेक्टेडली, तो लिहाजा आप हजरात तो आए नहीं हैं, तो आपका ये वाला जो लेक्चर है ये इंशाल्लाह ये तो होगा। और ये लेक्चर आपको जो है वो यूट्यूब पे, फिज़िकल वालों तो मैं यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, आज मैं क्लास में मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। तो ये लाइव नशरियात जो हैं ये हम इस टाइम क्रिस्टन कॉलेज में खड़े हैं और लाइव नशरियात ये हमारी शुरू हो चुकी हैं इस टाइम जी। ठीक है जी, बीआरएस जो है इसके आखिरी लम्हात में हम हैं। बीआरएस हमारा जो है आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसके हम एमसीक्यूज़ की डिस्कशन जो थी उसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। मोर देन 25 या 26 हमने कर लिए थे, बाकी कुछ रिमेनिंग है, वो इंशाल्लाह आज ख़त्म करके तो बीआरएस का किस्सा तमाम कर देंगे। अच्छा जी, कुछ चीज़ें मैं रिवाइज करवाता चलूँ। हमने हमने बोर्ड के इस साइड पे हमने एक लाइन लगाई थी, इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें लिखी थी, फिर हमने राइट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें लिखी थी। जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें मैंने ये आपसे अर्ज की थी कि इधर हम वो चीज़ें इस तरह की एक हमने लाइन लगाई थी। मैंने आपसे अर्ज ये की थी इस साइड पे हम कुछ चीज़ें लिख रहे होंगे, वो चीज़ें वो होंगी जो हम अपनी कैश बुक में एडजस्टमेंट्स कर रहे होंगे। जैसा कि मैं दोबारा एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूं, बाज़ुका समटाइम्स ऐसा हो जाता है, बल्कि नॉर्मली ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में मैच नहीं होता, तो उसके लिए इन्हें रिकंसाइल करना पड़ता है। ऐसा होता है कभी कभी कैश बुक में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, कैश बुक में कुछ मसले मसाइल होते हैं, और बाज़ औक़ात समटाइम्स इधर बैंक स्टेटमेंट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इस साइड पे आके उनमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। अच्छा जी, इधर जो एडजस्टमेंट्स होंगी कैश बुक में उनके लिए हमने एंट्रीज करना भी सीखी थी, लेकिन इधर जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो मैंने आपको ये बताया था बैंक स्टेटमेंट में जो गलतियां होंगी या एरर्स होंगे, ओमिशंस होंगी, सही है, या उधर अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड चेक्स आ रहे होंगे, उस वजह से हमारी जो है बैंक बैलेंस, जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो कैश बुक के साथ मैच नहीं होगा। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते थे जिसे हम कहते हैं BRS। क्या बनाते हैं? BRS। मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए थे। बैंक स्टेटमेंट चूंकि हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, इसे हम छेड़ नहीं सकते। कैश बुक जो है वो ठीक है, उसमें हम चेंजेस कर नहीं सकते, और फिर उसके लेकिन कुछ ना कुछ तो आज हमें करना पड़ेगा। तो हम आर्जी तौर पे टेम्परेरी बेसिस के खुद को टेम्परेरी बेसिस पे हम खुद को मिला लेते हैं, किसके साथ? बैंक के साथ। सही है जी। तो उसके लिए एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जो हमने ये पढ़ा भी था, एक एमसीक्यूज भी आया था, वो भी साथ कवर हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है, सही है। ये ना तो क्या कहते हैं कैश बुक से रेलिवेंट है और ना ही क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, बल्कि ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है, बल्कि ये सेपरेट स्टेटमेंट है। सही है, बात समझ आई है जी। ये सेपरेट स्टेटमेंट है। ये क्या है? इट्स अ सेपरेट स्टेटमेंट। और ये एमसीक्यूज 2 मार्क्स का आ भी सकता है पेपर में। अच्छा, फिर एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जो बीआरएस है, ये जो बीआरएस में हम चीजें एडजस्ट कर रहे होंगे, इसकी कोई डबल एंट्री हम नहीं करेंगे। ये जस्ट फॉर रिकंसिलिएशन पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होगी। ये जो राइट हैंड साइड पे चीजें जो दोज नीड एडजस्टमेंट, दोज नीड एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट इन बीआरएस, इसकी नो डबल एंट्री, कोई डबल एंट्री हम पास नहीं कर रहे होंगे। सही है जी, ठीक है, बात समझ आ गई है। अच्छा, अब हम एक दफा इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे।
अच्छा जी, इसका फॉर्मेट सबसे पहले तो आपको पता है, कैश बुक बनती है, कैश बुक बनती है, इसे बैंक कॉलम भी कहते हैं, सही है, इसे बैंक कॉलम भी कहते हैं, कैश बुक भी कहते हैं। सबसे पहले इधर बीडी आता है, इधर जो जो चीजें रिसीव हुई, जो रिसीट्स हुई हैं वो इस साइड पे आ जाएंगी। इधर क्या आएंगी दोस्तों, रिसीट्स आएंगी। फिर इधर आएंगी पेमेंट्स, इधर क्या आएंगी, पेमेंट्स आ जाएंगी इस साइड पे। फिर इधर सीडी आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो सीडी होगा इसे नॉर्मली हम डेबिट कहते हैं, सही है। इसे हम क्या कहते हैं, ये फेवरेबल होता है। ये क्या होता है, नॉर्मली ये नॉर्मल बैलेंस होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस होता है, ठीक है। या फिर इसे हम कहते हैं फेवरेबल। ये सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं। और अगर कभी दोस्तों सीडी इस साइड पे आ जाए तो इस बैलेंस को हम फिर कहते हैं अनफेवरेबल, और ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। ये इसे फिर हम क्या कहते हैं, अनफेवरेबल, अनयूजुअल, ठीक है। ये एमसीक्यू इसमें आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, अगर जिस तरह ये वाली साइड थी हमारी, उसे माइंड में लेके आए। अगर कभी कैश बुक में मसले मसाइल हों तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट्स दोस्तों किस में करते हैं, जाके एडजस्टेड कैश बुक में। एडजस्टेड कैश बुक में जाके हम फिर एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक। ये वाला सीडी जो है इधर जाके भी सीडी ही बनेगा। ये क्योंकि काउंटिंग पीरियड का एंड इधर हो चुका है, हमने इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। बिल्कुल दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। जैसे हमने डेटर्स में हमारे पास एक सीडी क्लोजिंग बैलेंस आया करता था, उसमें समटाइम्स ऐसा होता था कि बैड डेट की एंट्री जो है वो भी पास नहीं हुई, तो हम उसमें एडजस्टमेंट करते थे, सही है। फिर हम इस बैलेंस को कहा करते थे कि अनएडजस्टेड है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होने वाली हैं। हो सकता है बैलेंस इस साइड पे भी आ जाए, आपको पता है इस साइड पे आएगा तो हम इसको इस साइड पे अनएडजस्टेड सीडी लिखेंगे, अगर इस साइड पे आएगा तो इस साइड पे आके हम इसे अनएडजस्टेड सीडी लिख देंगे। अच्छा, इधर फिर हम लिखते हैं अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी, अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। फिर अगर मसले मसाइल जो चीजें ऐसी होंगी जो डेबिट साइड पे आनी चाहिए थी, यानी रिसीट्स थी, सही है, वो नहीं आई, जिन्हें डेबिट होना चाहिए था या रिसीट्स को बढ़ना चाहिए था, अगर नहीं हुई तो इस साइड पे एडजस्टमेंट्स करेंगे। अदरवाइज जिस तरह इनकम होगी, डिविडेंड इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम होगी, डेटर ने पैसे दिए रिकॉर्ड नहीं किए, ठीक है, और भी कोई ओमिशन हो गई रिसीट से रिलेटेड, तो वो इस साइड पे आएगी। इस साइड पे क्या आएगा, इस साइड पे पेमेंट्स आती हैं, बैंक चार्जेस हो गए, पैसे सप्लायर को दिए लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किए, या और कोई चीजें क्रेडिट साइड ओमिट कर दी, तो वो इस साइड पे आती है। तो फिर ये जो बैलेंस आएगा दोस्तों, मैं नॉर्मल बैलेंस की बात कर रहा हूं, वो क्या आएगा, एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा, एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है बात आपको आपकी सारी बातें रिवाइज होंगी। मैंने कहा ये आखिरी लेक्चर है इसका, चलें बाकी चीजें भी सारी रिवाइज हो जाएं। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा होता है बैंक से कुछ गलती हो जाती है। बैंक में जो लोग बैठे हैं, नॉर्मली वैसे ज्यादा गलतियां इधर होती हैं, बैंक वाली साइड पे गलती का चांस दोस्तों कम ही होता है, लेकिन देखें वो भी तो इंसान ही है ना, उनसे भी हो सकती हैं। कभी कभी टाइमिंग डिफरेंस भी आ जाता है। अगर कभी एमसीक्यू आ गया कि अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं ये किस वजह से आते हैं, तो आपने टाइमिंग डिफरेंस जो है उसको उस पे टिक लगा देना है, ठीक है जी। ये टाइमिंग डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इधर देखें, इसका हम फॉर्मेट बनाते हैं। आपको पता है जब बैंक कभी कभी जो है उधर एरर्स हो जाएं या टाइमिंग डिफरेंस आ जाए या ओमिशंस हो जाएं बैंक में, तो दोस्तों हम फिर क्या करते हैं, तो फिर हम उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं BRS उसे हम दोस्तों कहते हैं BRS फॉर द मंथ या काउंटिंग पीरियड जो भी होगा, ठीक है जी। फिर हम ये इधर हम लिख देते हैं बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक,
इसमें भाई मेरे हम ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसकी डेफिनेशन अगर आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट का पता है तो जो मर्जी क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट दे दे, आपको पता है अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं, आप उसे पहचान लेंगे। सही है, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, अनप्रेजेंटेड चेक्स दोस्तों वो होते हैं कि हमने तो क्रेडिट कर दिया लेकिन बैंक ने अभी हमें काम नहीं किया। हमने क्रेडिट करने से क्या मुराद है कि भाई हमने इस साइड में एंट्री की होगी ना, हमारा बैलेंस कम हो गया, हमने बैंक के बैलेंस को कम कर दिया लेकिन बैंक ने हमें दोस्तों कम नहीं किया। अच्छा, इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड। इसमें दोस्तों लेस होते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। ओके, फिर उसके बाद इसमें ऐड दोस्तों हो जाता है रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। यानी अच्छा, बैंक क्रेडिट करेगा तो आपको इससे क्या मतलब है, इधर देखें, यह है रिसीट, हमने बैंक को बढ़ा लिया, हमने एसेट को बढ़ा लिया, ठीक है। बैंक ऑब्वियसली इसका एसेट है तो बैंक की और बैंक का लायबिलिटी होगी, बैंक पे ऑब्लिगेशन है, बैंक का बैलेंस क्रेडिट होगा तो मतलब क्या है, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने लायबिलिटी ज्यादा बैंक ने अपनी लायबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेस बढ़ा दी, ठीक है। तो ये गलत रिकॉर्ड था, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, गलती से बैंक ने हमें बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम उसे ऐड कर देंगे, सही है। हम रिकंसाइल करने जा रहे हैं कैश बुक को बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, इसके साथ रिकंसाइल करने जा रहे हैं। अब रिकंसिलिएशन के लिए आपको पता है हमने बहुत इसमें गुफ्तगू की है, क्रेडिटेड जो होते हैं जब बैंक हमें बढ़ाता है, जब गलती से बैंक ने हमें बढ़ा दिया तो हम इसे ऐड कर देंगे इस फॉर्मेट में। इसमें हमने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्चुअली गुफ्तगू की हुई है। फिर जो गलती से कभी बैंक हमें डेबिट कर दे तो हम उसे लेस कर देते हैं, ओके। और उसके अलावा भी कोई एडजस्टमेंट आ सकती है, ओमिशंस भी आ सकते हैं, एनी अदर इधर बेशक लिख लें आप, जब कभी आएगी तो देख लेंगे, इसमें ओमिशंस भी आ सकती हैं, सही है। और फिर इधर आ जाता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये आ गया, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये दोस्तों लेस होगा, इधर देख लेंगे अगर कुछ आना हुआ तो ये। अब ये जो आया भाई, ये आपका आ गया एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। क्या आया जी, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। अब इधर हम एक और फॉर्मेट बनाएंगे कि कभी कभी ऐसा हो सकता है हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन हो, हमें एडजस्टेड कैश बुक तक जाना हो। तो जैसा हमने सीखा था, इस पे काफी गुफ्तगू भी हमने की हुई है क्लासेस में, इसकी प्रैक्टिस भी की है। तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, बैलेंस एज पर, आज बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इन इधर जो चीजें ऐड हो रही हैं और जो लेस हो रही हैं उसका रिवर्सल इधर होगा। इधर अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है ऐड हैं, इधर क्या होंगे दोस्तों, इधर लेस हो जाएंगे। आपको चूंकि पता है पहले हम इधर से इधर आते थे, आज हम इधर से इधर आ रहे हैं। पहले हम एडजस्टेड कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाते थे, ठीक है। आज हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है जी। बात समझ, आज ये वाला बैलेंस ऊपर आ गया है, आज ये वाला बैलेंस ऊपर आ गया है, रिवर्स जाना है अब। और इधर दोस्त ऐड क्या होगा, अनक्रेडिटेड चेक्स, ठीक है जी। फिर उसके बाद इधर ऐड हो रहा है रॉन्गली क्रेडिटेड, इधर क्या होगा, देखिए हमने काफी दफा डिस्कशन किया, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, ठीक है जी। कैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। कल आपसे प्रैक्टिस भी करवाई थी तो उधर से भी मुझे काफी उम्मीद है। अच्छा, इधर ये हो रहा है रॉन्गली डेबिटेड लेस, इधर हो जाएगा दोस्तों ऐड रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। इधर अगर कोई अदर आनी हुई एनी अदर तो वो देख लेंगे। अच्छा जी, वो आपका खुद ही भी अंदाजा हो जाएगा। तो इधर जो आएगा ना वो आएगा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक।
इधर बैलेंस जो आएगा वो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होगा। ठीक है जी, ये लेस है, ये ऐड है, ये लेस है और ये दोस्त ऐड है। ठीक है, अब आपने अल्फाजों पे गौर करना है। ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस है, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस है। समटाइम्स वो हमें ये भी कह सकता है, समटाइम्स गौर से बातों को सुनना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज सुन लें, अगर उसने 2-3 बैलेंसेस दिए हो, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी दिया हो और बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक भी दिया हो और बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक भी दिया हो, तो और एमसीक्यूज में पूछ ले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SOFP, यानी बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस जाएगा, तो भाई आपने निशान लगाना है, आपने एडजस्टेड कैश बुक वाला जो बैलेंस होगा उस पे टिक करना है, उस पे टिक करना है। ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई भी थी आपके नोट्स पे कि बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक जो होगा वो वाला बैलेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो वाला बैलेंस जो है वो SOFP में जा रहा होगा। ठीक है, चलें जी, ठीक है जी, ये SOFP में, अच्छा असल में आदत बनी हुई है ना, ठीक है जी, ठीक है जी कहने की। अब मैं खुद ही सवाल पूछ रहा हूं, खुद ही जवाब दूंगा। हाँ जी सर, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं ही टीचर हूं और मैं ही स्टूडेंट हूं। जी सर, मुझे समझ आ गई है। अच्छा, ये SOFP में कौन से वाला बैलेंस जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा भाई, अब आपने इसे पॉज करना है और तीनों स्टेटमेंट्स लिखनी है अपने रजिस्टर्स पे। ऑनलाइन वालों आपने भी, फिजिकल वालों आपने भी, के 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है। बैलेंस एज पर कैश अनएडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो आपने नीचे लिख लेना है कि ये वाला बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक वाला बैलेंस जो है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। पॉज करें, नोट करें, इधर होते तो मैं आपसे करवा लेता। चलें जी ये बात समझ आ गई है जी, पॉज करें, इसे नोट कर लें। अच्छा, फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में, अब मैं इस तरफ आने लगा हूं, अब मैं इस तरफ आने लगा हूं कि BRS में किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, पूछ सकता है। अब जरा गौर से सुनिएगा बात, हमसे पूछ सकता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बता दो। हम ये वाला फॉर्मेट बनाएंगे और ये वाला बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला बैलेंस निकाल लेंगे। फिर हमसे कभी कभी पूछ सकता है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक बता दें। भाई जब ये कहेगा तो इस तरह भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हम देखेंगे डेटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। कल इधर किसी ने मेरे से पूछा था गर्ल्स में से कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमसे रिक्वायर करेगा, ये फॉर्मेट बनाना है, इधर एडजस्टेड लिखनी है कैश बुक। ठीक है, अगर बात सुन ले गौर से, बैलेंस अगर उसने बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो तो हम उसमें एडजस्ट और नीचे एडजस्टमेंट्स दी हो, सही है, और यहां उसने क्वेश्चन में लिख दिया हो बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट, इसका मतलब है कि अनएडजस्टेड है। इधर तो दोस्तों एडजस्टेड आना है, हम पहले इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर उसके बाद ये फॉर्मेट में चीजें बनाएंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आएगा। अगर कभी उसने हमें, फिर हमसे ये भी पूछ सकता है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक बना दे, तो ये फॉर्मेट बनाएंगे, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऊपर रखेंगे, ये फॉर्मेट बना के बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक आ जाएगा। समटाइम्स दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, ये गौर से सुनने वाली बातें हैं, समटाइम्स दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड ये वाली चीजें जो है बैंक की चीजें हमें ना दे, बैंक वाली चीजें हमें ना दे, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें फिर उसने ये दिया होगा, फिर उसने हमें ये दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा बिफोर एडजस्टमेंट्स, यानी ये वाला बैलेंस दिया होगा बिफोर एडजस्टमेंट्स। ये अनएडजस्टेड बैलेंस है, ये क्या है, ये अनएडजस्टेड बैलेंस है, ये अनएडजस्टेड बैलेंस है बिफोर एडजस्टमेंट्स, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ये बैलेंस निकला और हमें पता चला कि कैश बुक में कुछ मसले मसाइल हैं, गौर से देखें, कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ क्या है मसले मसाइल, तो भाई ये फिर अनएडजस्टेड बैलेंस हुआ, ये उसने हमें दिया होगा या उसने लिखा होगा
बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक, या उसने लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट्स, या उसने लिख दिया होगा करंट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये चीजें लिखी होंगी और साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स नीचे दी होंगी। इसका मतलब ये है ये जो कैरी फॉरवर्ड है, ये जो कैरी डाउन है, ये अनएडजस्टेड है। ये क्या है? अनएडजस्टेड है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे जो क्वेश्चन में दी होंगी, सही है, करके जो बैलेंस निकलेगा वो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होगा। क्या होगा? वो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होगा। तो ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस इस तरह भी निकाला जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन द गिवन क्वेश्चन के उसमें कौन कौन सा डेटा उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। उम्मीद है कल जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उन्हें ये बात जो है वो अब अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद और किस तरह का क्वेश्चन हमसे जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा, इधर देखें, इसके अलावा पेपर में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो हमें कहे कि मुझे ये बता दें कि कैश बुक में कितनी अमाउंट से एडजस्टमेंट जो है वो डेबिट या रिसीट साइड पे आएगी और कितनी अमाउंट से, आज उसने बैलेंस रिक्वायर नहीं किए, आज उसने ये वाली अमाउंट रिक्वायर कर ली कि एडजस्टमेंट कितनी साइड से डेबिट साइड पे आएगी और कितनी साइड से एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड पे आएगी। कल हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, वो जरा माइंड में लाइएगा, इंशाल्लाह ये बात आपको समझ में आ जाएगी। फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि बैंक स्टेटमेंट में भी कुछ गलतियां हों और कैश बुक में भी गलतियां हों। यह भी पूछ सकता है कि कितनी अमाउंट से बीआरएस में कौन सी चीज कितनी अमाउंट से बीआरएस में आएगी, उसकी एडजस्टमेंट आएगी, और कितनी अमाउंट से किस साइड पे एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्टमेंट आएगी। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं वो मैंने बता दी। अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक चीज और ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो रही है, ठीक है। एक चीज और, फिर क्वेश्चन भी हमने पहले भी काफी किए हैं, अब भी दोबारा करेंगे, ये आपका माइंड बना रहा हूं। फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो, चलें वो बात अभी बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चंस की तरफ आए, फिर वो वाली बात जो है वो हम बाद में कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज देख लें, एक चीज और देख लें। अच्छा, हमने ये वाला फॉर्मेट बनाया, ये वाला डेटा उसने दिया हुआ था, इससे हमने निकाल लिया बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। लेकिन उसने हमसे रिक्वायर किया कि मुझे ना बैलेंस एज पर कैश बुक बताओ बिफोर एडजस्टमेंट्स, बिफोर एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब है ये जो निकला ये तो एडजस्टेड कैश बुक है, ये वाला बैलेंस जो निकला ये एडजस्टेड कैश बुक वाला बैलेंस है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बैलेंस निकला 180, फॉर एग्जाम्पल दी है भाई, और ये फेवरेबल है, और ये क्या है, और ये फेवरेबल है, यानी ये डेबिट बैलेंस होगा, ये डेबिट, देख लो भाई इधर, ये डेबिट बैलेंस होगा भाई। ये इधर आया 180 से, ये एडजस्टेड है, इधर अनएडजस्टेड आता है। उसने ये पूछ लिया हमसे, हमने ये वाली वर्किंग करके एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाला। उम्मीद है बातें आपको समझ आ रही होंगी। ये कॉन्सेप्चुअल बातें इसलिए इतनी ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका सारा ये जो है ये चीजें सारी क्लियर हैं, प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए जरा माइंड बना रहा हूं कि इस तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ये एडजस्टेड बैलेंस इधर लिख दिया। अब उसने पूछा बिफोर एडजस्टमेंट्स बताओ या करंट बैलेंस बताओ, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर एडजस्टेड बैलेंस को लिख देंगे और एडजस्टमेंट्स जो थी वो इसमें डाल देंगे। उसने कहा बैंक चार्जेस जो थे वो 40 रुपीज के थे, वो इनकॉर्पोरेट कैश बुक में नहीं किए। तो भाई आपको पता है उसकी पेमेंट जो थी वो रिकॉर्ड नहीं की, तो आपको पता है वो इस साइड पे आएगी, बैंक चार्जेस के नाम से बैंक चार्जेस 40 रुपीज से इस साइड पे आ जाएंगे। ओके, तो भाई इधर आ जाएगा 220, इधर आ जाएगा 220, और ये वाला बैलेंस जो होगा ये बिफोर एडजस्टमेंट कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस आ जाएगा बिफोर एडजस्टमेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि
ये एक तो ये काम गलत किया हो, इसकी रिकॉर्डिंग ना की हो सकता है कोई इनकम थी, कोई क्या थी, इनकम थी, वो भी रिकॉर्ड नहीं की। फॉर एग्जाम्पल वो इनकम थी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, वो 220 की थी, वो कितने की थी, वो 50 रुपीज की थी, वो कितने की थी, 50 रुपीज की। कौन सी साइड हैवी है, ये वाली साइड हैवी नजर आ रही है, तो इधर जो बैलेंस आएगा वो 1 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट इनकम दो चीजें गलत की हुई थी, आपको पता है ये रिसीड होती है, ये बैंक स्टेटमेंट में आ रही थी, ये बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट अमाउंटिंग टू ₹40, ठीक है जी, 40 रुपीज से बैंक स्टेटमेंट में ये चीज आ रही थी, बैंक स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम 50 रुपीज से आ रही थी, और कैश बुक में नहीं आ रही थी। आपने ये वाली रिकॉर्डिंग इधर की, ये पेमेंट्स इस साइड पे आती हैं, रिसीट्स इस साइड पे आती हैं, तो जो बैलेंस निकाला, और जो बैलेंस निकाला दोस्तों वो 170 आ गया। अब ये वाली बात भी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अब आप आए जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सबसे पहले अगर रिक्वायरमेंट आपको नजर आ रही है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लें, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लें। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द करेक्टेड कैश बुक बैलेंस ऑफ मुर्तजा भाई। कहता है करेक्टेड कैश बुक बैलेंस यानी एडजस्टेड, साथ लिख लें, जिधर नोट किया है ना उधर लिख लें कि एडजस्टेड को करेक्टेड भी कहा जा सकता है। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन देखें जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द किताबे ऑफ मुर्तजा एज एट 31 जैन 2019। कहता है ये वाला बैलेंस जो है, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको मुर्तजा भाई की किताबों से अखज करके दे दी गई है। क्या दिया जी, उसने कहा बैलेंस कैश बुक का जो है वो 15,000 है, डेबिट यानी फेवरेबल है। ऑन सिक्योरिटी ऑफ बैंक स्टेटमेंट इट वॉज फाउंड, कहता जब बैंक स्टेटमेंट को देखा तो ये पता चला, क्या पता चला था, अनप्रेजेंटेड चेक्स इतने से हैं, अनक्रेडिटेड लॉटमेंट्स 1500 से हैं। इसका आपको पता है ये अनप्रेजेंटेड है, ये अनक्रेडिटेड लॉटमेंट्स का मतलब अनक्रेडिटेड चेक्स ही होता है, वो आपको 8-7 नाम लिखवाए हुए हैं इसके। ये दोनों चीजें तो भैया बीआरएस में आनी है। बैंक चार्जेस ₹200 से हैं, बैंक डेबिट्स मुर्तजा, बैंक ने मुर्तजा को डेबिट किया, ये कैश बुक में आना है। बैंक ने डेबिट किया मुर्तजा को फॉर बैंक इंटरेस्ट 120 इंस्टेड ऑफ ₹150। कहता है बैंक ने क्या किया, बैंक ने मुर्तजा भाई को डेबिट, डेबिट का मतलब है बैंक ने आपको कम कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। बैंक जब क्रेडिट करता है तो आपको बढ़ाता है, सही है, जब डेबिट करता है तो आपको कम करता है। अपने नोट्स देखिएगा, फॉर बैंक इंटरेस्ट, भाई बैंक इंटरेस्ट ₹120 इंस्टेड ऑफ ₹150। इधर बैंक इंटरेस्ट से कंफ्यूज नहीं होना, कहीं इनकम है। आपको पता है जब बैंक हमें डेबिट करता है तो हमें कम करता है, यानी ये हमारे लिए मुर्तजा भाई के लिए, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस होगा। कहता बैंक ने 150 से हमें कम करना था तो भाई ने हमें 120 से कम किया, भाई ये बैंक की गलती है। आगे पढ़े, नो अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑफ मुर्तजा। ओ भाईजान कैश बुक पे भी मसला है, कैश बुक में टका नहीं रिकॉर्ड किया, कोई अमाउंट रिकॉर्ड नहीं की, तो भाई इधर भी गलती है, कैश बुक में भी गलती है। भाई मुझे इसको पढ़ के ना कुछ मसला लग रहा है, क्या मुझे लग रहा है ये वाला जो कैश बुक का बैलेंस है ये अनएडजस्टेड है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नजर आ रही है मुझे। चलें देखें, फर्दर इट वॉज फाउंड, कहता है इसके अलावा भी कुछ पता चला, रिसीट ऑफ ₹1500 वॉज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। भाई रिसीट किस साइड पे आती है, रिसीट तो डेबिट साइड पे आती है, इस भाई ने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी। अब आपको पता है क्रेडिट साइड पे गलती से एक चीज रिकॉर्ड की, इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करो तो 1500 जो था वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया, होना किधर चाहिए था, डेबिट साइड पे। अगर एक दफा करेंगे तो इफेक्ट कैंसल होगा, 2 दफा करेंगे तो सही रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अभी करके दिखाता हूं, पेमेंट ऑफ 1200 वाज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। भाई पेमेंट क्रेडिट साइड पे आती है ना कि डेबिट साइड पे, तो ये एक दफा करेंगे तो इफेक्ट कैंसल होगा, 2 दफा करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, जो उसकी सही रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। तो अब देखें,
हमसे उसने पूछा है कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। उसने हमसे पूछ लिया एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, और उसने हमें अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस खुद दे दिया है, खुद दे दिया है। अच्छा जी, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। इधर जो गर्ल्स बैठती हैं उनके माइंड में तो ये क्वेश्चन आ रहा है, मुझे पता है एक दो के आ रहा है। आप देखिएगा, सुबह मुझे बताइएगा, आपके माइंड में नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा। आपके माइंड में आ रहा है ये फॉर्मेट बनाऊं, ये किस फॉर्मेट से करना है, इससे करना है कि इससे करना है। देखे मेरी बात सुने, इससे तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो बैलेंस हमसे रिक्वायर किया गया है। इससे हो सकता है ये चीजें दी हुई हैं, ये चीजें दी हुई हैं, ये चीजें दी हुई हैं, लेकिन ये वाला बैलेंस नहीं दिया, ये वाला बैलेंस नहीं दिया। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया होता तो हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डालते, अनप्रेजेंटेड डालते, अनक्रेडिटेड डालते, और अगर कोई एडजस्टमेंट होने वाली होती वो डाल के बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक निकाल लेते। आप खुद देखें गौर से, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट तो गिवन ही नहीं है, तो ये वाला फॉर्मेट भी फेल हो गया। एक ही बचता है दोस्तों, ये वाला बैलेंस हमारे पास है, ये वाला बैलेंस हमारे पास है क्या, 15,000 हमारे पास है, 15,000 हमारे पास है। इसे पकड़ें, इसे पकड़ें दोस्तों, घबराना नहीं है आपने। ये अच्छा एमसीक्यूज है ये वाला। आपने इधर क्या लिखना है, आपने लिखना है अनएडजस्टेड बैलेंस, अनएडजस्टेड कैरिड डाउन 15,000 है, फेवरेबल है, फिर इसलिए इधर लिख दिया। इसमें बैंक चार्जेस आने हैं, ये 200 के, वो इस साइड पे आते हैं, वो इस साइड पे आते हैं बैंक चार्जेस। और इसमें ये लिखा है कि बैंक ने तो गलती की, लेकिन नो अमाउंट वाज रिकॉर्डेड, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने बैंक की गलती को इधर रिकॉर्ड करना था इधर, लेकिन ये फॉर्मेट यूज ही नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ अपनी कैश बुक की गलती को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, 150 से, कितने से, फॉर बैंक इंस्टेड ऑफ 150, इधर 150 से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बैंक ने हमें डेबिट किया, कम किया, कम किया, कम किया, हम बैंक ने कम किया तो हम इस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। अच्छा जी, ये था जी इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये भी वही है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं, फर्दर इट वाज फाउंड रिसीट ऑफ 1500 वाज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, रिसीट इस साइड पे आती है, कर दी इस साइड पे। एक दफा लिखूंगा तो इफेक्ट कैंसिल होगा भाई, इसलिए मुझे एक दफा और लिखना पड़ेगा, यानी मुझे 3000 से रिसीट इधर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। करके देख लीजिएगा, 3000 से मुझे क्या रिसीट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, इधर रेफरेंस में कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। इधर लिख लें रिकॉर्डिंग ऑफ wrongly credited रिसीट, इधर रेफरेंस में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ना भी लिखे तो उसने कौन सा आपकी ये वाली वर्किंग देखनी है, इससे आपने नहीं घबराना। मैं नॉर्मली क्या करता था, मुझे अगर पता चल जाए ना, टाइम सेव करने के लिए, अगर मुझे पता चल जाए कि ये चीज इधर आनी थी तो मैं इसका रेफरेंस भी नहीं कभी कभी लिखता होता। सही है, पेमेंट ऑफ 1200 वाज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, भाई उसने इस साइड पे पेमेंट रिकॉर्ड की हुई है, कैश बुक ये वाली बनी है ना, उसने इस साइड पे पेमेंट रिकॉर्ड कर दी है भाई ने, जग मारी हुई है भाई ने। तो भाई अगर इस साइड पे रिकॉर्ड की है तो एक दफा करूंगा तो इफेक्ट कैंसिल होगा, 2 दफा करनी पड़ेगी। रेफरेंस में मुझे मसला नहीं होता, मैं ना भी लिखूं तो मुझे कोई मसला नहीं है, वरना मैंने बताया होगा क्या लिखना है। अब टाइम शॉर्ट है तो रेफरेंस में हम नहीं लिखते। कौन सी साइड हैवी नजर आ रही है भाई आपको, इधर आएगा 18,000, इधर क्या आएगा 18,000, ठीक है जी 18,000, और इधर ये है एडजस्टेड कैरिड डाउन, एडजस्टेड कैरिड डाउन। कैलकुलेट भी भाई मैं खुद ही कर रहा हूँ आज, कैलकुलेट भी खुद ही कर रहा हूँ मैं। 18,000 माइनस 200 माइनस 150 माइनस 2400, ये आ जाएगा 15,250। तो ये देख ले कौन सा ऑप्शन बनता है। और भाई इसका फेवरेबल बैलेंस है, ये इसका ये फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, और ये ऑप्शन होगा बी होगा, ये बी होगा जी। ठीक है, ये बी होगा।
अच्छा जी, अब आप आए, ये हमने कर लिए थे, ये वाले हमने कर लिए थे। अच्छा ये शायद नहीं किया था, 11 नहीं किया था, 11 को देख लें। हाँ 10 और 11 नहीं किए थे, मुझे याद आ गए। कहता है व्हाट इज द बैलेंस एज पर, व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। कहता है कैश बुक का बैलेंस बता दें। देखते हैं कौन सा मांग रहा है, अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन से। अब बैंक स्टेटमेंट शो द बैलेंस ऑफ 4000 इन क्रेडिट। कहता है बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शो कर रही है 4000 का, 4000 का बैलेंस जो है वो बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है। ठीक है जी, अभी देख लेते हैं, साथ साथ लिखते भी जाते हैं, थोड़ा टाइम भी सेव होता जाएगा। उसने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है। ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट इट वाज फाउंड, साथ साथ भाई लिखते भी जाएं। 4000 क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, 4000 क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है जी, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा कहता है ये पता चला चेक्स ऑफ 600 डिपॉजिट इन बैंक, इन बैंक एज पर कैश बुक नॉट येट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। कहता है 600 जो डिपॉजिट इन बैंक है, जब डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो हम अपना बैलेंस बढ़ा लेते हैं, हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस बढ़ा लेते हैं। लेकिन बैंक ने दोस्तों अभी क्या किया, बैंक ने अभी रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं किए। ये डिपॉजिट इनको आप इस तरह क्या कहते हैं, इधर लाइन लगा के हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट इन, डिपॉजिट यानी हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया, यानी बैंक ने हमें अभी क्रेडिट नहीं किया। बैंक जब हमारा बैलेंस बढ़ाएगा तो हमें क्रेडिट करेगा। तो ये कौन से चेक्स हैं, ये 600 अनक्रेडिटेड है। अच्छा, एंड चेक्स ऑफ 1000 इशूड आउट, इशूड आउट का मतलब बिजनेस से बाहर गए, यानी सब किसी को दिए होंगे, पेमेंट की होगी, बट नॉट येट अपेयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट, बट येट नॉट अपेयर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जिधर मैंने आपको नाम लिखवाए थे ना, अनप्रेजेंटेड के कुछ नाम होते हैं, तो इधर आपने अनप्रेजेंटेड के आगे इशूड आउट भी लिख दें, एक और नाम में इजाफा हो गया। क्वेश्चन आते जाएंगे, नाम बढ़ते जाएंगे। डिपॉजिट इन जो है, डिपॉजिटेड इन बैंक जो है, ये एक नाम में इंक्रीज डाल लें, एक नाम नया ऐड कर लें, इसका मतलब अनक्रेडिटेड होते हैं। ये कितने हैं दोस्तों, 1000, ये कितने हैं 1000, ये लेस होने हैं, ये लेस होने हैं। ठीक है, ये अहमद भाई ये आ रहा है ना, ये आ रहा है बच्चों को नजर। अच्छा जी, फर्दर मोर द कैश बैंक शो डिपॉजिट इंटरेस्ट रिसीव ऑफ ₹100। कहते हैं कैश बुक जो है उसमें इंटरेस्ट डिपॉजिट जो है, इंटरेस्ट रिसीव जो है वो नजर आ रहा है, बट दिस इज नॉट येट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ऑन इधर बैंक, इधर स्टेटमेंट से मुराद बैंक स्टेटमेंट, इधर BANK लिख के इधर ऐड कर लें बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कहता और ड्यूली कम्युनिकेटेड बैंक को कर दिया है, इज टू बी कंसिडर्ड एज एन एमिशन बाय द बैंक। भाई ये बैंक की गलती है, तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक को रिकॉर्ड करना चाहिए था, बैंक को दोस्तों रिकॉर्ड करना चाहिए था, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो इधर आप लिख सकते हैं रॉन्गली करेक्ट। इधर आप एक नाम मजीद भी ऐड, बेशक आपको पता है इधर 100 से एक अमाउंट आनी चाहिए थी तो नहीं आई, अब मुझे अगर आप बता दें 4636, तो ये 3700 आ जाएगा, ये इधर आएगा 3700, और ये बैलेंस है दोस्तों, ये बैलेंस है 3700, और ये बैलेंस है दोस्तों, ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस 3700 आएगा। देखें ऑप्शन, ये 3700 आ गया। अच्छा जी, ये हमने सारे कर लिए थे, ये 12, 13, 14 हमने कर लिए थे। अच्छा जी, 15 रहता था। कहता है जी इसमें पहले देखें पूछना क्या चाह रहा है। कहता है व्हाट वाज द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमसे पूछना चाह रहा है, चले हमें पता चल गया पूछना क्या चाह रहा है। अच्छा जी देखें, कहता था बैंक इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बैंक रिकंसिलिएशन। कहता है जी ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, बैंक का बैलेंस पूछना चाह रहा है, बैंक का बैलेंस पूछना चाह रहा है, उसके लिए आपको पता है कौन सा फॉर्मेट है। मेरा ख्याल है शायद ये वाला फॉर्मेट यूज करना पड़े। द बैंक बैलेंस इन द कैश बुक बिफोर टेकिंग द आइटम्स बिलो इनटू अकाउंट वाज, कहता है बैंक बैलेंस जो इन कैश बुक वाज कितना 9870 ओवरड्रॉन।
अब ये वाला बैलेंस देखना पड़ेगा एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है। अगर तो एडजस्टेड हुआ तो एज इट इज इधर डाल देंगे, नहीं तो शायद क्या पता एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए। ये देखें अभी नाम से बैंक चार्जेस ऑफ ₹750 ऑन बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़नी है दोस्तों, मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़नी है, मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़नी है। ठीक है, अच्छा बल्कि ये थोड़ी आप खुद भी तो प्रैक्टिस कीजिएगा ना इसकी। 9870 जो है ये क्या है, ओवरड्रॉन बैलेंस है, ओवरड्रॉन बैलेंस है। इधर मैं आपको करके दिखा देता हूं। इधर देखें मुझे ये देखें, इसका ये मतलब है ये जो बैलेंस है ना ये अनएडजस्टेड है। ये क्या है दोस्तों, अनएडजस्टेड है, इसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, यानी इधर तक आने के लिए पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई इसका मतलब है ये अनएडजस्टेड है ना, ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन यानी आज CD अनएडजस्टेड जो है ये इस साइड पे आएगा 9870 से 9870, इसकी एडजस्टमेंट करें। बैंक चार्जेस 750 आपने रिकॉर्ड नहीं किए, या इस साइड पे आते हैं बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस BC लिख रहा हूं, अच्छा नहीं, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, अच्छा जी। The bank has credited the account in error with ₹645 which belongs to another customer। ये किसकी गलती है भाई, the bank has credited the account in error with rupees, देखें जी इसका मतलब ये है, इसका मतलब है बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, आपको करना किसी और को था, which belongs to another customer, तो ये बैंक की गलती है। ये क्या है दोस्तों, ये बैंक की गलती है, ये बैंक की गलती है। हम आज इधर से इधर आ रहे हैं, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा 645 से। आगे आए, चेक पेमेंट टोटलिंग ₹4385 हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, कहता ठीक है कैश बुक में आ रहा है, बट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड बाय द बैंक, बट हैव, अच्छा ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये क्या है अनप्रेजेंटेड 4385। कैश टोटलिंग 6500 हैव बीन करेक्टली एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड, इधर ही आना चाहिए था, बट हैव नॉट बीन पेड इन एट द बैंक। भाई आप देखें डेबिट साइड का मतलब हमने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने अभी हमें क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि ये बट हैव नॉट बीन पेड इन, अभी बैंक में अभी ये पैसे डिपॉजिट शायद नहीं करवाए। अनक्रेडिटेड क्या होते हैं दोस्तों, 6500 लेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। अच्छा जी, इसका जो ओवरड्रॉन बैलेंस आएगा वो आएगा 9870 प्लस 750, 9870 प्लस 750 तो आ जाएगा 10620। ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया, इसको उठा कर इधर लिखें 10620 को, 10620। ये कौन सा, ये ओवरड्राफ्ट है, ये ओवरड्राफ्ट है, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। भाई ये किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। ये लें जी 10620 ये माइनस में आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखें तो ये क्या अमाउंट आएगी, 10620 प्लस 4385 माइनस 6500 प्लस 645। ये देखें जी किधर नजर आ रहा है, 12090। देखें जी सही हो गया, सही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े सारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, हमारा ये बैलेंस सही हो गया। 10 ये आ रहा है 1209 12090 और ये वाला जो बैलेंस है, ये वाला जो बैलेंस ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है हमें, और ये ऐसे आएगा। आप कैलकुलेट करके घर में तसल्ली से देखिएगा, ठीक है जी। ये मैं इसलिए मैंने सारे कल भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई थी, इसलिए इस पर टाइम लगा रहा हूं
ताकि ये वाले कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हों। जब ये हाथ से गुजर जाएंगे इंशाल्लाह फिर हर तरह का क्वेश्चन आप जो है वो खुद करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप आए जी 16 नंबर पे आए। अब मैं पढ़ता जाऊंगा और आपको हिंट देता जाऊंगा, ये फिर आपने सॉल्व करने हैं, फिर आपने ये सॉल्व करने हैं। अब आए जी 16 पे आए। 16 पे क्या कहता है, कहता है What should be the balance as per cash book before adjustment। वही वाली बात मैंने आपको बताई है, बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस मांग रहा है। अच्छा जी, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आसिम का 11,600 क्रेडिट है विच वाज नॉट इन एग्रीमेंट, यानी इनमें कोई मसले मसाइल हैं कैश बुक में और BRS और बैंक स्टेटमेंट में। ऑन इन्वेस्टिगेशन क्या पता चला, चेक इशूड एंड पेड बाय द बैंक 5,500 बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹500। ये वाली एडजस्टमेंट किधर सही करेंगे आप, कैश बुक में जाके, एडजस्टेड कैश बुक में जाके ये वाली अमाउंट आप सही कर रहे होंगे। ठीक है जी, कैश बुक में जो मसला है, कैश बुक में जो मसला है ये कैश बुक का मसला है। इशूड आपने इशू कर दिए कितने, 5,500, सही है। इधर 5,500 आना चाहिए था इस साइड पे, लेकिन आपने रिकॉर्ड इधर 55 आना चाहिए था, आपने रिकॉर्ड 500 किया है। ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड एडजस्टेड कैश बुक में 5,000 से आप इधर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे आए, बैंक सर्विसेज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये भी इस साइड पे आएगा 420। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, भाई ये इस साइड, ये इधर आएगा, ये क्या आएगा। देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं, देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, हम दोस्तों इसलिए कर रहे हैं, इधर जो बैलेंस आता है वो कौन सा बैलेंस आता है, वो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ रहा होगा। वो कौन सा बैलेंस आ रहा होगा, बल्कि ये फॉर्मेट यूज होना है, ये वाला फॉर्मेट यूज होना। उसने आज हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे दिया, ये वाला बैलेंस दे दिया, सही है, ये वाला बैलेंस दिया, ये वाला बैलेंस दे दिया। इसमें मेरे भाइयों ये वाला जब बैलेंस दे दिया तो इसमें जब बल्कि इसमें जब चेंजेस करेंगे, इसमें जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो इधर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, इधर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आएगा। सॉल्व कीजिएगा, इधर अनक्रेडिटेड को आपने लेस, इधर आपने ऐड कर देना है और अनप्रेजेंटेड को आपने लेस कर देना है। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का मतलब अनक्रेडिटेड, ये ऐड होंगे, अनप्रेजेंटेड आपको पता है इस फॉर्मेट में लेस होते हैं। अच्छा जी, ये वाले जब काम हो गए, इधर देखते हैं, बैंक हैज एरोनियसली डेबिटेड अ चेक ऑफ 900 टू आसिफ, एक्चुअली द चेक वाज इशूड टू आसिफ। कहता है बैंक ने गलती से आपको क्या कर दिया, 900 क्या कर दिया, 900 से आपको क्या किया, कम कर दिया, डेबिट कर दिया, कम कर दिया, गलती से ऐसा किया तो रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक ऐड हो जाएगा, इधर एक बैलेंस आएगा जो कि बैलेंस आएगा एडजस्टेड कैश बुक। लेकिन आज इसने हमसे ये नहीं मांगा, ये जितना भी बैलेंस आया, ये वाला जितना भी बैलेंस हुआ, ये वाला जितना भी बैलेंस हुआ, इसे उठाएंगे आप और मेरा ये फेवरेबल होगा इधर। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये इस साइड पे आ जाएगा, इसके बाद जो काम आपने ये आ जाएगा इस साइड पे, ये इस साइड पे एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा एक। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा आप, इधर आ जाएगा। इसके बाद हमने तो भाई पहुंचना है इस साइड पे, हमने इधर तक पहुंचना है, इधर कुछ इधर रिकॉर्ड होंगी, कुछ इधर रिकॉर्ड होंगी। वो रिकॉर्ड करने के बाद जब आप इधर आ जाएंगे भाई मेरे, बल्कि ये मैं आपको करके ना दिखा दूं, एक एक करके दिखाता हूं, बाकी सारे इसी तरह के ही होंगे, वो फिर आप खुद कर लीजिएगा। कितना बैलेंस दिया हुआ है, गिवन बैलेंस कितना है, 11,600 का बैलेंस है। अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं भाई, 1200 के। अनक्रेडिटेड चेक्स कितने हैं भाई, अनक्रेडिटेड किधर गए, ये रे 1300 के। ये 900 जो है रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक है, ये क्या होना है, ऐड होना है, 900 ऐड होना है। इधर एक बैलेंस आ जाएगा 11,600 प्लस 1300 माइनस 1200 प्लस 900, 12,600, 12,600 इधर आ जाएगा। ये एडजस्टेड बैलेंस है, ये हमने कहां तक पहुंचना, अनएडजस्टेड तक पहुंचना है। सही है, ये मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी फिर आप खुद कर लीजिएगा। इसमें क्या रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक सर्विस चार्जेस नहीं रिकॉर्ड किए, वो आपको पता इस साइड पे आते हैं, बैंक सर्विस चार्जेस। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं किया, कहता है
5500 रिकॉर्ड होना चाहिए था पेड, सही है, इशूड एंड पेड बाय द, बट रिकॉर्डेड 500 सिर्फ आपने रिकॉर्ड किया, तो ये वाली साइड जो है 5000 से बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आप इधर देखें 12,000 5000 प्लस 420 18020 18020 भाई इधर आ जाएगा 18020, ये वाला बैलेंस है। देखें जी कोई ऑप्शन, हाँ ये डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ही कर लिया, ठीक है जी। तो बी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह, बाकी भी हम इसी तरह ही, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी फिर आप इसी तरह खुद कर लीजिएगा जो इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज हुए। अच्छा जी, ये तो आसान सी, ये 17 आसान था, 17 काफी आसान था। 17 में क्या कहता है, 17 में कहता है भाई, 17 में कहता है कि ये वाली चीजें आपको गिवन है, ये वाली चीजें आपको दी गई हैं, आपने क्या करना है, कहता है व्हाट इज कैश एट बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक कैश बता दो। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई मसला होगा, उसने बैंक जो उसने कैश एट बैंक आपको दे दिया 4910 का, ठीक है, और अनप्रेजेंटेड चेक्स भी दे दिए, ठीक है, आपने बैंक स्टेटमेंट तक जाना है, इधर तक जाना है, इधर से इधर तक अगर कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर हुई तो वो करके इधर एडजस्टेड बैलेंस लिखिएगा, बाकी ये इस फॉर्मेट में बाकी चीजें आ जाएंगी। अनप्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड है, ठीक है जी, और ये वाला जो बैलेंस है ये अनक्रेडिटेड है। क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर एंटर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी ये वाला बैलेंस जो है ये अनएडजस्टेड है, इसमें ये ऐड कर दें आप, ये रिसीट है आपने ऐड नहीं की, इसमें ऐड करेंगे तो ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा इधर, बाकी ये उसी तरह ही है, ये इसका बी होगा। 18 पे आए, कहता है द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 18,000, ये बैंक कॉलम का जो कैश बुक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है, नेगेटिव में आएगा। देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2500, आपको पता है अनप्रेजेंटेड जो है ये बीआरएस में आते हैं। द बैंक स्टेटमेंट शोड बैंक चार्जेस 900 which were not recorded in the cash book, which were not recorded in the cash book। देखें जी, ये वाला जो बैलेंस है द बैंक स्टेटमेंट क्या, which were not recorded in the cash book, ये जो बैलेंस होगा इसका मतलब है, अपने कैलकुलेटर्स पे देखें, ये जो है 900 ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ये इस साइड पे आएगा, ये ओवरड्राफ्ट है, ये सीडी अनएडजस्टेड इस साइड पे आएगा 8000, 900 का बैंक चार्ज रिकॉर्ड नहीं किए 8900 आ जाएगा, ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस बनेगा 8900 माइनस में, और ये माइनस क्यों कह रहा हूं आपको पता है, ये क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका सीडी इधर आता है, ठीक है, ये सीडी इधर आता है भाई, इसका सीडी जो इसका अनएडजस्टेड है ना भाई, ये अनएडजस्टेड है, ये सीडी है, ठीक है, इसको उठा के अगर आप इधर लिखेंगे ये एडजस्टेड होगा, ठीक, अगर मुश्किल हो रही है तो पहले मैंने समझाया है, बेशक पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये 8900 इधर आएगा, ये कौन सा बैलेंस आ जाएगा, ये अनएडजस्टेड आएगा, इधर अनएडजस्टेड 8000 आएगा, इधर बैंक की जो पेमेंट्स हैं, बैंक के जो चार्जेस हैं वो आपने 900 से रिकॉर्ड नहीं किए, इधर आज एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस 8900 आ जाएगा, ये आप इसको उठा के इधर लिखेंगे और अनप्रेजेंटेड चेक्स को इधर लिखेंगे, ऐड करेंगे तो ये 6400 ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ लग गई है। 19 पे जाएं, 19 पे कहता है रिक्वायर क्या कर रहा है, कहता व्हाट इज द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पूछ रहा है, कहता है जी वाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कहता कैश बुक का बैलेंस 25000 है, आउटस्टैंडिंग चेक्स यानी ये अनप्रेजेंटेड हैं, अनक्लियर लॉजमेंट्स 1300, ये क्या है, ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट नॉट अपेयरिंग इन द, इसका मतलब है नॉट अपेयरिंग इन कैश बुक, ये वाला बैलेंस जो है अनएडजस्टेड है इसमें कैश बुक में एडजस्टमेंट करें। डिविडेंड डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक नॉट अपेयरिंग इन कैश बुक, ये देखें 200 जो है ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस है, इधर आ रहा होगा, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, सही है, ये इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद रिसीट इस साइड पे आएगी,
पेमेंट बैंक चार्जेस इस साइड पे आएंगे, ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, इसे उठा के इधर लिखिएगा। फिर इसके बाद अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड को देख लें, ऐड होना अनप्रेजेंटेड ने, लेस होना अनक्रेडिटेड ने, ये जवाब आ जाएगा जो कि ये आएगा। ये आसान है, ये बिल्कुल आसान एमसीक्यू था। अच्छा जी, ये उसने आज हमसे क्या पूछा, कहता है व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट कहता है कैश बुक का बैलेंस जो है वो मुझे आप लोग बता दें। आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। तो ये आप अगर आप पढ़ेंगे ये बड़ा आसान सा है। उसने हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट दिया, बैंक स्टेटमेंट यानी नॉन अनफेवरेबल बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पॉजिटिव हो तो क्रेडिट होता है। कंपैरिजन ऑफ बैंक स्टेटमेंट कैश रिवील्ड, पता चला डेट चेक ऑफ 3200 पेड इन का मतलब जैसे डिपॉजिट इन था ना, इस तरह आज उसने पेड इन का लफ्ज यूज किया। पेड इन का मतलब कुछ और होता है, पेड आउट का मतलब, पेड इन का मतलब बिजनेस में पैसे आए, बिजनेस में पैसे आए। तो ये ऐड कर लें अपने उसमें नोट्सों में। पेड इन का मतलब है हमने बैंक को बढ़ा दिया, पेड इन का मतलब हमने बैंक को बढ़ा दिया, हमने कैश बुक में, बिजनेस ने। पेड आउट का मतलब है हमने पेमेंट कर दी आउट बाहर, पेमेंट कर दी, पे कर दिया आउट बाहर। पेड इन का मतलब कि पेड किया, किसी ने पे किया इन हमारे बिजनेस के अंदर। अच्छा जी, बट नॉट येट ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये चेक जो था ये कैश बुक में तो आया बट नॉट येट ऑन द बैंक स्टेटमेंट, यानी ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, ये पेड इन है। हमने तो बैंक को बढ़ा दिया, बैंक ने अभी हमें नहीं बढ़ाया, हमने तो बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया, बैंक ने हमें क्रेडिट नहीं किया, ये अनक्रेडिटेड है। ये क्या है, ये अनक्रेडिटेड है। और भाई एंड चेक जो है 500 ये क्या है, ये अनप्रेजेंटेड है, ठीक है। इन एडिशन टू द बैंक स्टेटमेंट शोज डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 800 बाय अ कस्टमर बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, ये वाली जो लाइन है आप मुझे बताएं, ये कैश बुक की गलती है, ये कैश बुक की गलती है ना। तो ये आपको कहीं नजर आ रहा है इधर कैश बुक की गलती को हमने रिकॉर्ड करना है, इधर तो बैंक से रिलेटेड चीजें आती हैं। आपने ये वाला बैलेंस लिखना है, सॉरी ये इस फॉर्मेट पे, ये डेबिट बैलेंस है, इधर नेगेटिव से आप 1000 लिखेंगे, उसके बाद अनक्रेडिटेड चेक्स को ऐड करेंगे और लेस अनप्रेजेंटेड को करेंगे। इधर जो बैलेंस आ जाएगा, अगर कोई बैंक की गलती हुई तो इधर लिख लें, लेकिन बैंक की गलती नहीं है, कैश बुक की है। इधर देखें, ये जो बैलेंस आएगा ये एडजस्टेड आफ्टर एडजस्टमेंट ही आ रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। अगर इधर उसने पूछा होता कैश बुक बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट, इसका मतलब है ये एडजस्टेड बैलेंस आया, एडजस्टेड बैलेंस आया, एडजस्टेड बैलेंस आया, ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया, ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया, इधर एडजस्टेड बैलेंस आ गया, दोबारा ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया। तो भाई वैसे मैं कह रहा हूं हमें क्या चाहिए, अनएडजस्टेड बिफोर एडजस्टमेंट। तो ये जो बैंक ने ये जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्ट डिपॉजिट यानी बाय कस्टमर, कस्टमर जब पैसे देता है तो इधर आते हैं, इधर आते हैं। जब कस्टमर पैसे देता है तो दोस्तों किधर आते हैं, ये आपको पता है। अच्छा ये देख लेना, ये 1000 है डेबिट का, ये 1000 क्या है, डेबिट बैलेंस है, 1000 डेबिट यानी ये नेगेटिव। अच्छा 3200 जो है पेड इन, हाँ ये अनक्रेडिटेड है, ये क्या है, अनक्रेडिटेड है 3200 अनक्रेडिटेड। और अनप्रेजेंटेड मुझे नजर आ रहे हैं 500, हाँ 500 से क्या है ये। और इधर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, ये आएगा दोस्तों 3700। ठीक है जी, सही कह रहा हूं मैं कि नहीं, नहीं मैं शायद सही नहीं कह रहा, ये है, ये आएगा जी 1700, ये आएगा 1700। तो ये जवाब आना था आपका, ये जवाब आना था आपका 1700, ठीक है 17। और ये पॉजिटिव का आना है, ये पॉजिटिव बैलेंस आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, खुद देख लीजिएगा पॉजिटिव। अगर ये होता कि हमें जो बैलेंस चाहिए वो हमें आफ्टर एडजस्टमेंट बिफोर एडजस्टमेंट चाहिए, तो इसको हमने उठाना था, इसको हमने ऐसे उठा के इधर लेके आना था, ठीक है, इसे हमने उठाना था, उठा के हमने इधर लेके आना था। अगर कभी ऐसा होता, बल्कि ये तो पॉजिटिव बैलेंस है ना, तो ये आएगा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1700,
ठीक है। और अगर वो कहता मुझे अनएडजस्टेड बैलेंस बता दो, अनएडजस्टेड बैलेंस बता दो, अनएडजस्टेड बैलेंस बता दो 1700, ठीक है जी 1700, तो इधर हमने रसीद रिकॉर्ड ना की होती 800 की, इंटरेस्ट इनकम रिसीव ना रिकॉर्ड की होती तो ये अनएडजस्टेड बैलेंस आ जाता। अगर ये पूछा होता तो 900 से आ जाता। ये समझ आ रही है जी आपको? उम्मीद है आप लोगों को ये समझ बात आई होगी। इंटरेस्ट इनकम यहां या कोई भी इधर इंटरेस्ट इनकम लिख दिया उसने, क्वेश्चन में कहा कि डेटर की रिसीट, डिपॉजिट रिसीट रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है, तो ये हो गया जी। अच्छा जी, अब आप आए 21 से लेके 35 तक तो हमने कर लिए थे, इससे आगे आए, इससे आगे आसान ही है, वैसे कोई इतना मसला नहीं है। डिटरमिन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें हमसे पूछ रहा है, कहता जी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आप लोग हमें बता दें। बैंक स्टेटमेंट ये उसी तरह ही है, ये बिल्कुल उसी तरह के एमसीक्यूज है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उसने मांगा है ये वाला। इधर अगर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत हुई तो इसमें कर लीजिएगा, बाकी अनप्रेजेंटेड वगैरह इसमें आ जाने हैं, अनक्रेडिटेड वगैरह, ठीक है जी। अच्छा जी, ये वाला एमसीक्यूज भी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें मैंने एक चीज वैसे आपको समझानी है, ये फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट में 2-4 मिनट में आपको समझा दूंगा। बाकी ये वाला एमसीक्यूज भी इतना मुश्किल नहीं है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं। बल्कि इसमें भी मैंने एक चीज आपको समझानी है, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। इस पे बेशक टिक कर लें। 37, 38 में एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उस पर खैर 5-6 मिनट लग जाने हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। 39 पे आए, कहता है क्या कहता है 39 में दोस्तों, कहता है एज्यूमिंग दैट कैश बुक बैलेंस हैज बीन करेक्टेड एंड एडजस्टेड व्हाट अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस शैल बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है एज्यूम करो कैश बुक का जो बैलेंस है ये एडजस्टेड है, बिल्कुल ठीक है। कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस शुड बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अमाउंट जाएगी। आपको पता है कि एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है। उसने हमें कैश बुक का, उसने हमें बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे दिया, यानी ये बैलेंस दे दिया, ये ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव आएगा, एंड और ये फॉर्मेट दिया है तो इसमें सिर्फ बैंक की चीजें आएंगी, कैश बुक की गलतियां इसमें नहीं आएंगी। अच्छा, अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 354,000 वाज अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट, it was found that customer had online made an online transfer by 30th June। कहता है बैंक स्टेटमेंट में एक चीज आ रही है, ठीक है, तो आने दें, आपको इसमें मसला तो नहीं आना चाहिए। कहता है बैंक स्टेटमेंट में एक चीज आ रही है, ठीक है, इट वाज फाउंड बाय अ कस्टमर, इधर आ रही है तो कैश बुक में नहीं आ रही होगी, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट में तो हम इसे नहीं छेड़ सकते ना, ये कैश बुक का मसला है। फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट एडवाइस, ये डेबिट क्रेडिट एडवाइस का मतलब है बैंक बता देता है कि मैं भूल गया हूं, ठीक है, ये वाली चीजें रिकॉर्ड करना। अच्छा, वर रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 5 जुलाई। कहता है बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 7850, इट वाज नोटेड दैट बैंक हैड ओवरचार्ज ईजी, कंपनी का नाम है, बाय 125। भाई ये बैंक की गलती है, बैंक ने हमें क्या कर दिया है, 125 से ज्यादा एक्सपेंस हमारा रिकॉर्ड कर, यानी हमें 125 से ज्यादा कम कर दिया कम कर दिया। अच्छा जी, यानी बैंक ने हमें रॉन्गली मेरे भाई, बैंक ने हमें रॉन्गली डेबिट कर दिया, इधर प्लस से आएगा ये 1250। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक अमाउंटिंग टू ₹50,000 कलेक्टेड बाय द बैंक। कलेक्टेड क्या किया, बाय द बैंक। भाई आपको इस चीज का पता है कि जब बैंक ने कलेक्ट कर लिया तो बैंक स्टेटमेंट में तो आ रहा है, ये बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है ये वाली बात। इधर बेशक अब आके लिख भी ले, एंड ड्यूली अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। पेमेंट ऑन ईजी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर अ मैगजीन अमाउंटिंग टू रुपीज इतनी, फॉर अमाउंटिंग टू रुपीज इतनी। भाई इसमें उसने कहीं ये कहा हुआ है कि बैंक ने ये रिकॉर्ड नहीं किया सही वाला या इस तरह, ये तो वर रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, ठीक है, वर रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, इसका मतलब बैंक ने ठीक किया हुआ है, सही है। और कैश बुक में हमने देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसमें इस फॉर्मेट में तो उसकी जगह ही नहीं है। कहता है इसमें सिर्फ जो था 1250 इसमें आपने ऐड करना था इस नेगेटिव बैलेंस में, तो जो जवाब आना था
वो मेरा ख्याल है 1489600। ये जवाब ओवरड्राफ्ट में आना था क्योंकि इधर नेगेटिव है, तो ये आसान एमसीक्यू था, इसमें इतना मसला नहीं है। 40 पे आए, 40 भी आसान ही था, 40 भी आसान ही है भाई, 40 भी आसान ही है। देखे द बैंक स्टेटमेंट शोड दैट चेक्स रुपीज 70,000, 90,000, 100,000 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, यानी ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, एंड दैट लॉजमेंट टोटलिंग 2,10,000 की हैज नॉट बीन क्लियर्ड, यानी अनक्लियर्ड अनक्रेडिटेड है ये। द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट एट, भाई बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ, ये बैलेंस दिया हुआ है, इधर देख लें अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड को कैसे एडजस्ट करना, तो आपके पास एक बैलेंस आ जाएगा जो कि कैश बुक का होगा। आगे आ जाएंगे 41 पे आए। 41 पे कहता है डिटरमिन द बैलेंस एज पर कैश बुक एज टू बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आता है आपको जो उसने बैलेंस दिया वो दिया था बैलेंस इन जबर्स कैश अकाउंट शोड एन एसेट ऑफ रुपीज, उसने खुद बता दिया बैंक ये कैश बुक का बैलेंस है, अनएडजस्टेड है, अनएडजस्टेड है। हिज बैंक शोड एन ओवरड्राफ्ट और रुपीज 450,000, और जो बैंक का बैलेंस है ओवरड्राफ्ट यानी माइनस में कितना है 450,000। और रिकंसाइलिंग द कैश अकाउंट ही डिस्कवर, उसने दरियाफ्त किया, उसने डिस्कवर किया, देखा द फॉलोइंग। भाई इसको अब सॉल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। इसके दो तरीके हैं इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के दोनों बैलेंस आज दिए हुए हैं, दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, हमने कौन सा बैलेंस फाइंड करना, एडजस्टेड कैश बुक का, एडजस्टेड कैश बुक का। अनएडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस को पकड़ें, उसमें कैश बुक में जो गलतियां हैं उसको सही करें, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। दूसरा तरीका, दोनों तरीकों से हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इधर लिखें जो दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट माइनस में, इसमें बैंक से रिलेटेड जो चीजें हैं वो डालें इधर, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। ये तो सिंपल एमसीक्यू था। 42 भी सिंपल एमसीक्यू था, इसी तरह हो सकता है। 42 भी सिंपल एमसीक्यू था, इसी तरह हो सकता है। 43 पे आए जरा देखें, while reconciling the bank statement with the cash book क्या हुआ for the year ended, थोड़ा जूम कर लें इसे, for the year ended क्या हुआ, you noted the following balance as per bank statement overdrawn, यानी ये माइनस में होगा, कैश चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। भाई ये कौन से चेक्स हैं, नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स होंगे। उसने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे दिया है आज। ए टाइम बार्ट ऑफ रुपीज 5,000 वॉज रिप्लेस्ड विद अच्छा ये वाला ना मैं आपको इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, ठीक है, इसे बेशक फिलहाल छोड़ दीजिएगा, इसमें मसला नहीं है, ये थोड़ा सा बेशक आप छोड़ दीजिएगा। 44 भी बेशक छोड़ दे, 44 भी मैं आपको असल में एक कॉन्सेप्ट है वो समझाना है, उससे रिलेटेड ये सारे एमसीक्यूज है, वो 10 से 15 मिनट में समझा के ना ये एक आधा एमसीक्यूज आपको करवा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नया टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, इन्वेंटरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। 45 में आए तो ये हम कर सकते हैं, कहता है What would be the appropriate action for above issues while reconciling the bank balance? Reconcile कैसे होता है, या तो बैंक में मसला होगा या कैश बुक में होगा। While reconciling the bank statement, cash/bank book of ABC Textile for the year ended December 31, 2013, you noted the following. A check of 125,000 drawn by the company to pay for a new item of plant had been mistakenly entered in the cash/बैंक बुक, इसके दो नाम है ना, बैंक कॉलम भी वैसे कहते हैं, एज रुपीज 12,1500। भाई एक थी, एक क्या कहते हैं, आपने चेक जो था 125,000 का ड्रॉन किया बाय द कंपनी टू पे, पेमेंट के लिए, यानी इस साइड पे 125,000, 125,000 इस साइड पे आना चाहिए था, आपने कितने का रिकॉर्ड किया, 12,500 का। इसका मतलब ये ओमिशन है, 1 लाख जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी वो भाई मेरे इधर आनी चाहिए, वो किधर आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए, वो इतनी है 112,500, 1,12,500। और किया ए चेक इशूड बाय ऑफ रुपीज 13,200 बाय द कंपनी हैज बीन एंटर्ड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। भाई कहता है ए चेक था जो इशू किया आपने 13,200 का बाय द कंपनी हैज बीन एंटर्ड इन द क्रेडिट कॉलम। आपने एक चेक इशू किया था 13,200 का और 13,200 का,
हैज बीन एंटर्ड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। अब आप मुझे खुद बता दें, एक तो आपको ये समझ आ रहा है आपने रिकॉर्ड करना है पेमेंट साइड पे, ये सी और डी मुझे सही लग रहे हैं। पेमेंट साइड पे आपने रिकॉर्ड क्या करना है, ये वाली अमाउंट 112500, चूंकि ओमिशन है, ये कैश बुक में होगा। ये किस में होगा मेरे भाई, कैश बुक में होगा। ये वाली जो गलती है जो हैज बीन एंटर्ड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट का मसला है, ये बीआरएस में आ रहा होगा। ये तो कंफर्म है ना, ये बीआरएस में आएगा, ठीक है जी। और क्या नाम है, ये चेक इशू जो किया था, चेक आपने इशू किया, आपने मेरे भाई चेक इशू किया। जब इशू करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है और बैंक आपको डेबिट कर देता है। बैंक ने क्या किया, गलती से बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया। तो भाई वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। एक दफा आप अब ये गलती से होना डेबिट चाहिए था, कर दिया क्रेडिट, बैंक ने बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे आना चाहिए था, कर उसने दिया क्रेडिट। यानी 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 अब उसने जब क्रेडिट किया है तो एक दफा जब डेबिट करेगा तो कैंसिल होगा, उसे 2 दफा डेबिट करना पड़ेगा। 13,200 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26,400 से बैंक रिकंसिलिएशन में ये वाला बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब आप अगर आ जाएं तो ये वाले 46 से लेके 50 तक ये आप ट्राई कर भी सकते हैं इजीली। जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने रह गए हैं, वैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था, जितने भी एमसीक्यू दोस्तों रह गए हैं आपने क्या करना है, आपने इन्हें घर में ट्राई करना है, ठीक है। जितने रह गए हैं ट्राई करना, ये मैंने आपकी नोटबुक्स में देखना है, ऑनलाइन वालों आप लोगों ने भी, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ना भी हुए तो 10-12 मिनट में एक छोटी सी चीज मैंने आपको समझानी है, छोटी सी चीज, उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी फौरन आपको। कुछ को अभी भी आगी होगी, कुछ को अभी भी आगी होगी, जो नहीं आई तो वो मैं समझा दूंगा, छोटी सी चीज है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप खुद ने भी जज कर ली होगी वो वाली, लेकिन इंशाल्लाह आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये लेक्चर जो है ये अब हम अपना खत्म करते हैं, हमारा बीआरएस खत्म हुआ। बस 10-15-20 मिनट नेक्स्ट लेक्चर के हमारे लगेंगे, वो छोटी सी चीज आपको बता के तो इसे वाइंड अप करके हम इन्वेंट्री का नया चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा जी, इधर ये स्टिकी नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आईकेएप की बुक में है, इसे आपने पढ़ लेना, हमने इस पे बड़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है। ये देख लें जी, बैलेंस एज पर कैश बुक इज नॉर्मली फेवरेबल, ये अनफेवरेबल, ये लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, इन कैश बुक में जो एडजस्टमेंट्स आनी होती हैं ये लिस्ट दी है उन्होंने, ये हमने भी बनाई हुई थी। वैसे आइटम जो बैंक जो बीआरएस में आती हैं भाई, ये उसने बताया हुआ है, ये हमने भी फॉर्मेट में खैर यही लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका मेरे मासूम दोस्तों खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसकी बुक रीडिंग आपने करके आनी है, बुक रीडिंग करके आनी है। ये मैंने आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, आपने मेरा ख्याल पहले भी की हुई है 2 दफा, तीसरी दफा फाइनली, तीसरी दफा आपने बुक को दोबारा पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक लाइन को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने हैं, जिसको नहीं आएंगे उसे फिर सजा भी दी जाएगी, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपने की हुई हैं क्लास में। ये जो चीज मैं आपको बताता हूं ना कि ये कैश बुक, ये जो एसओएफई में कौन सी चीज जानी है, ये इधर सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें बुक में ही लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आप देख लें बेशक। अच्छा, इसका ना एक नाम ये भी होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रू बैलेंस ऑफ कैश बुक। एडजस्टेड बैलेंस को, ये चीज एक रह गई थी, ये मुझे याद थी मैंने नहीं बताई, एडजस्टेड बैलेंस को ट्रू बैलेंस ऑफ कैश बुक भी कहते हैं, ठीक है। और दिस अमाउंट टू बी रिप्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अभी भी मैंने इतनी दफा बताई है, ठीक है भाई। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, इसे देखा ना, कैंसल्ड चेक क्या होते हैं, टाइम बार्ड चेक्स, ये मैंने आपको सारा डिटेल में बताया है, दोबारा फिर एक दफा रिवाइज कर लेना। ये कैंसल्ड चेक, ठीक है, रिवर्स हो गया चेक, तो जो एंट्री हमने पहले की होती है उससे उल्टी एंट्री कर देनी है। डिसऑनर हो गया चेक, ठीक है, हमारे पास एक चेक पड़ा था, हमें डेटर ने दिया, वो डिसऑनर हो गया, जब डेटर ने हमें दिया था तो हमने बैंक को बढ़ाया होगा, आज डिसऑनर हो गया, बैंक ने बेइज्जती कर दी आपकी, आप उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप लोगों के नॉलेज में है, इसे एक दफा मजीद पढ़ाना। ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, चलें जी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, उम्मीद है सारे चेहरे वही होंगे, अनफॉर्चुनेटली उन्हीं चेहरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।